जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट का पेपर जो 26 अगस्त 2023 को हुआ था, उसका सॉल्यूशन। इस वीडियो में आप पार्ट 2 यानी मैथमेटिक्स पोर्शन का सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखोगे। और पार्ट 1 में जनरल स्टडीज से था, उसमें भी टोटल 8 क्वेश्चंस है जो मैथमेटिक्स से पोर्शन है। इस वीडियो के बाद मैं उसका सॉल्यूशन अपलोड करूंगा। पहले अभी इस वीडियो में आप देखोगे पार्ट 2 यानी मैथमेटिक्स पोर्शन में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन। ये बेसिकली क्लास 11th 12th, बेसिकली ये क्लास किसके लिए है? 11 12th में जो टीचर बनते हैं, 11 12th क्लास के लिए टीचर बनते हैं, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो पेपर कंडक्ट करवाया गया है वो 11 12th को टीचर के लिए ही किया गया है। तो इसमें 11 12th का सिलेबस से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। और जो 9 to 10th है वो वीडियो पूरा अपलोड हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। ये टोटल 120 मार्क्स का होता है, 2 घंटा का समय रहता है। और इसमें 1 से लेके 40 तक क्वेश्चन जनरल स्टडीज से रहता है। फिर भी उसमें टोटल 8 क्वेश्चन है जो मैथमेटिक्स पोर्शन से रहता है। बाकी का क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सिविक्स यानी जनरल नॉलेज से पेपर रहता है। और ये पार्ट 2 में टोटल 80 क्वेश्चन रहते हैं। पार्ट 2 में कितना पेपर रहते हैं? टोटल क्वेश्चन 80 क्वेश्चन रहते हैं, जिनका डिस्कशन हम अभी आपके साथ करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन आपका ये है, यदि a इक्वल टू एक्स सच डेट x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 7 और x क्या है? नेचुरल नंबर से है, और b कोई दूसरा सेट है, इस तरह से है कि x प्लस 3 ग्रेटर देन 5 है, और ये x भी क्या है? नेचुरल नंबर से। तो दोनों के बीच का क्या? इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकालना है तो कैसे निकालोगे इंटरसेक्शन? देखो, पहला सेट ए कितना कितना होगा, इसको आप सॉल्व करोगे। ये जो सेट है ए, इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, यानी आप इसको सॉल्व करोगे यानी x लेस देन इक्वल टू 6, x लेस देन इक्वल टू 6 कितना होगा? x 5 होगा, 6 होगा, 4 होगा, और 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। और b की बात है तो b को सॉल्व करोगे तो x ग्रेटर देन कितना? 2। तो x ग्रेटर देन 2 कितना? 2 के आगे कितना होगा? 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, इस तरह से 8 होगा। तो ये दोनों के बीच में इंटरसेक्शन अगर आपसे पूछे इंटरसेक्शन क्या क्या होगा, तो इंटरसेक्शन क्या क्या है बताइए? 3 4 5 6, 3 4 5 6 इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन है, यानी ऑप्शन बी पे टिक मारोगे और आगे बढ़ोगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में क्या है? प्रेजेंट है। 42 नंबर क्वेश्चन, माना ए इज रिलेटेड टू बी, यदि ए इक्वल टू ए बाई बी है, द्वारा शून्यतर परिमेय संख्याओं के समुच्चय क्यू स्टार पर एक संबंध है, रिलेशन परिभाषित किया गया है, तो बताइए वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, यही सब ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये जो रिलेशन दिया हुआ है उसका मतलब क्या होता है? ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसका मीनिंग क्या होता है? ए इज रिलेटेड टू बी, ये किस तरह से है? आपस में क्या है? इनवर्सली, मतलब इनवर्स है। जैसे 3 है, 3 इज रिलेटेड टू 1/3, 3 इज रिलेटेड टू कितना? 1/3। बोलोगे ये क्या हो गया? आपस में a इक्वल टू 1/b है, कहने का मतलब अगर कोई संख्या a है, अगर वो b से रिलेशन रख रहा है, इसका मतलब है क्या? a इक्वल टू 1/b है, 1/b है। तो जरा आप बतलाओ रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होता है? रिफ्लेक्सिव के केस में 2 इज रिलेटेड टू 2, इसका क्या मतलब? 2 इज रिलेटेड टू 2 मतलब क्या? 2 इक्वल टू 1/2 होगा? कभी नहीं होगा, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब का ये सिमेट्रिक होगा क्या? सिमेट्रिक कहने का क्या मतलब? बताइए सिमेट्रिक कहने का क्या मतलब? अगर 3 रिलेटेड है 1/3 से, इसका क्या मतलब? 3 इक्वल टू 1/1/3, बोलिए बोलिए, 3 1/3। और ये भी तो फिर इसको उल्टा भी तो लिख सकते हो, 1/3 रिलेटेड टू 1, सिमेट्रिक हो गया। ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए, ये क्या होगा? सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक ए बी से ज़्यादा, जैसे ए बी इक्वल टू बी है, ये कॉम्यूटेटिव हो गया सिमेट्रिक। क्या ट्रांजिटिव है क्या, बोलोगे ये कैसा बात हो गया ट्रांजिटिव। जैसे ए रिलेशन रखता है बी से, इस तरह से बी रिलेशन रखता है सी से, तो क्या ए भी रिलेशन रख रहा है सी से, इसी का मीनिंग क्या है सिमेट्रिक, इसी का मीनिंग होता है सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, सिमेट्रिक तो हो गया, तो क्या ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव की किस में क्या करोगे बतलाओ। जैसे 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 कि कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे जैसे कि 2/3 है, ठीक, 2/3 किससे रिलेशन रख रहा है 3/2 से, और ये फिर 3/2 किससे रिलेशन रख रहा है 2/3 से, तो क्या 2/3 से रिलेशन रख रहा है, बिल्कुल नहीं। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसका यही मतलब तो हुआ ए बी इक्वल टू 1, ए बी इक्वल टू 1, ए बी इक्वल टू 1। बोलोगे अच्छा ये मतलब हुआ, दो संख्या इस तरह से लो, दो संख्या इस तरह से लो कि दोनों का मल्टीप्लाई कैसे हो जाए 1 हो जाए। तो यहाँ पे तो कितना 2/3 तो 1 नहीं आ रहा, मतलब ये क्या होगा ट्रांजिटिव नहीं होगा, मतलब ये सिमेट्रिक तो है बट ना ही रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमेट्रिक का डिफिनेशन समझ में आया, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव। How many ways can 5 ring of different type whirl in 4 finger? जो 5 गो अंगूठी है, 4 गो उंगली है, 5 गो अंगूठी है, रिंग 1, रिंग 2, रिंग 3, रिंग 4 और ये रिंग 5। देखो उंगली को, अंगूठी को पहनाना है उंगली में, उंगली को अंगूठी में नहीं पहनाना। बोलो ये कैसा बात है, कितना 5 गो क्या है 5 अंगूठी, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में निगाहें। देखो 4 उंगलियों के विभिन्न प्रकार से 5 अंगूठियों को कितने प्रकार से पहनाई जा सकती है। पहला रिंग के लिए कितना ऑप्शन है, 4 गो उंगली है तो 4 तरीका है। दूसरा रिंग के लिए भी 4 में से किसी एक में से पहना देगा, टोटल कितना हो गया 4 पे पावर 5, 4 पे पावर 5। इसका आंसर आप उल्टा मत लिख देना, क्या पता एक ही उंगली में। बोलो ये कैसा हाथ, बोलो अच्छा ये हाथ है, क्या पता एक ही में सारा पहना के चले जाए। बोलो यहाँ का नहीं हो पाएगा, मैथमेटिक्स है, थोड़ा सोचो थोड़ा। जैसे पहला अंगूठी के लिए कोई भी एक उंगली में पहना देगा, कोई भी एक उंगली में, दूसरा कोई भी एक उंगली में, तीसरा कोई भी एक उंगली में, तो सबके लिए कितना 4 ऑप्शन है, यानी 4 पे पावर 4 यानी 4 पे पावर 5। नेक्स्ट, nth रूट ऑफ यूनिटी कैन बी अरेंज्ड इन, इसका तो सॉल्यूशन आप बता ही सकते हो, कैसे बता पाओगे। nth रूट ऑफ यूनिटी कैन बी अरेंज्ड इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करके होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर nth रूट। नहीं याद आ रहा है, याद दिला दूं क्या। नहीं सर मुझे मत याद दिलाइए। nth रूट ऑफ, जैसे क्यूब रूट ऑफ ही यूनिटी देखोगे, यही देखो कितना होता है 1 होता है, ओमेगा होता है ओमेगा स्क्वायर, ये भी देखोगे कितना ओमेगा का रेशियो है, यानी ये क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। nth रूट, फोर्थ रूट सब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है आपका। ओके, nth रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा, वो सभी सब कैसे में है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, x/a प्लस y/b का वैल्यू, ये एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इससे आपका कितना x/a प्लस y/b का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे आप, अगर ये स्टेटमेंट को अगर ध्यान से देखोगे तो क्या यही चीज लिखा हुआ है, a प्लस आयोटा b पे पावर क्यूब, इधर वाला क्यूब 1/3 को उधर कर दिए तो ये हो गया। अब इसको जनरली तोड़ दो, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब से कितना हो जाएगा माइनस बी क्यूब, यानी माइनस आयोटा। सही से लिख दे, नहीं समझ में आ रहा एक स्टेटमेंट एकदम साफ साफ लिख देते हैं, उसकी बात आप उम्मीद मत करना। प्लस माइनस आयोटा बी पे पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर आयोटा बी प्लस 3a आयोटा बी का स्क्वायर।
आयोटा बी स्क्वायर कितना होता है -1, यानी ए क्यूब यहाँ से माइनस आयोटा बी क्यूब प्लस 3a² बी, यहाँ भी आयोटा लग जाएगा, बोलोगे बिल्कुल लग जाएगा आयोटा। और आगे लिखोगे, यहाँ पे कितना लिखोगे, माइनस आयोटा स्क्वायर -1 -3ab²। क्या ये बात समझ पा रहे हो? बोलिए बोलिए, नहीं समझ पा रहे हो? यानी यहाँ से आ जाएगा कितना, ए क्यूब, ये स्टेटमेंट कितना आ जाएगा, पूरा लिखोगे तो ए क्यूब माइनस 3ab² प्लस आयोटा 3a² बी और ये माइनस बी क्यूब। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यही चीज़ किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा वाई। जरा तेजी से पेन चलाइए, यानी ये वाला पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल, और ये वाला पार्ट किसके इक्वल, y के इक्वल। यानी यहाँ से आप लिखोगे x इक्वल टू कितना, a कॉमन ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा, बोलोगे ये कैसे, कंपेयर कर दिए, रियल वाला रियल के इक्वल, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के इक्वल, तो a कॉमन ले लिए तो ये हो गया आपका a²। पूरा लिख दें, चलिए पूरा लिख देते हैं। नाराज करके क्या करेंगे, कितना लिखोगे यहाँ पे, ए क्यूब माइनस 3ab²। उसी तरह से y इक्वल टू कितना लिखोगे, y इक्वल टू कितना लिखोगे बताइए, y इक्वल टू आप लिखोगे 3a² बी माइनस b²। बोलिए बोलिए, नहीं बोलोगे? देखो एक मिनट, अब अगर यहीं से एक और काम कर लेते तो कौन सा काम कर लेते, यहाँ से अगर एक ए बाहर निकालना है तो थोड़ा थोड़ा इसको नीचे लिखना था, ये वाला चीज को नीचे लिखना था, एक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यानी ये स्टेटमेंट हो जाएगा x/a इक्वल टू a² माइनस 3b²। बोलिए, उसी तरह से ये कितना है, y इक्वल टू कितना वैल्यू है, 3a² b माइनस b³। तो यहाँ से एक b कॉमन ले लेंगे तो b यहाँ लिख देंगे, ये b हटा दो और यहाँ से कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बताइए तो y/b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3a² माइनस b²। ये दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, तो ऐड करने से क्या मिलेगा, जो फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है वही मिल जाएगा। यानी x/a प्लस y/b, 3a², a² कितना हो गया, 4a² माइनस 3b² 4 इंटू a²। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो आप टीचर बनने जा रहे हो तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो याद रखना ही पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस में हो बनाने में तो मेरा विश्वास करो, ये सब क्वेश्चन में आपको एग्जाम में टाइम लगेगा, न यहाँ टाइम लगेगा न वहाँ टाइम लगेगा, कहीं नहीं टाइम लगेगा। टाइम लगेगा तो OMR शीट में रंगने में टाइम लगेगा। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में परेशानी हो रही होगी तो आप मुझसे जुड़ सकते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू, उसमें आप लिखिए डाउट, या हमारे टेलीग्राम सेक्शन में ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अगर कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी बतला सकते हो। ये क्वेश्चंस पढ़िए, आपके स्क्रीन पे जो दिखलाई दे रहा है, इफ द मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। और हम ये भी जानते हैं कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ए क्या है, ए सिमेट्रिक, और बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपसे क्वेश्चन में बी का वैल्यू पूछा है, यानी स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पूछा है। स्क्यू सिमेट्रिक का एक खास बात क्या है, डायगोनल एलिमेंट 0 होता है। ये क्या है, ए है सिमेट्रिक, बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का पूरा डायगोनल एलिमेंट 0 और आपस में निगेटिव -5, सही है, आपस में निगेटिव है। और यहाँ पे या तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो पता कैसे चलेगा, बना लेते हैं। जैसे स्क्यू सिमेट्रिक जो होता है A माइनस A ट्रांसपोज के इक्वल होता है और 1/2 करके होता है। बोलोगे बिल्कुल सही।
अब 1/2 सारे में तो है ही, हम अभी ए पे कंसंट्रेट करते हैं। ए पे कंसंट्रेट करोगे तो 1/2 खुद आ जाएगा। तो लोग ऐसे थोड़ी होता है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये हो जाएगा 5 8 6 3 2 4 1 7 9। इसको ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज करने का मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। थोड़ा तेजी से हाथ चलाइए, जल्दी जल्दी बनाइए। ये मत भूल जाना आप 1/2 से लास्ट में जब हो जाएगा वैल्यू फाइंड तो 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ओके, यानी 5 में से 5 जीरो जाएगा तो ये तो कंफर्म है, ये 0 0 ही आएगा। बाद बाकी का एलिमेंट कैसे लिखाएगा, 8 में से 3 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5, 6 में से 1 जाएगा, यानी यहाँ भी 5। बोलोगे अच्छा 5 5 आ गया, 5 5। 4 में से 7 जाएगा यानी -3, 3 में से 8 जाएगा -5, 1 में से 6 जाएगा तो ये -5, 7 में से 4 जाएगा तो ये 3। और एक्चुअली में ये जो 1/2 आपको जो नीचे में दिख रहा है उसको अंदर भेज देंगे, अंदर भेज देंगे, यानी यहाँ से 2 हटाइए, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे ऐसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कौन सा आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन दिखेगा ये वाला ऑप्शन। जैसे ही आप एक स्टेप लिखोगे दूसरी स्टेप से ही आपको आंसर दिखने लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में जल्दी बनाइए, टिक लगाइए और आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन शानदार, जानदार, जबरदस्त, ये क्वेश्चन आना चाहिए बनाने के लिए। कैसे, ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आपके पास और इसका वैल्यू निकालना है। बोलोगे ये क्या है, ये क्या है, तो आप करें, अब इसका शकल सूरत कुछ इस तरह से मिला है, x² + 1 = x। कहने का मतलब x² - x+1 इसी से मिल रहा है। अगर एक बात और बोलो तो क्या यहाँ से ये चीज x = ओमेगा माइनस ओमेगा और x = -ओमेगा², क्या यही चीज है? बोलोगे ये कैसे पता चलेगा, जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ोगे उसमें ये वैल्यू और एक और ये वैल्यू निकलता है, जैसे x³ + x+1, ये जब लिखा रहता है तो इसको x - 1 से मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ, x का वैल्यू 1 1 ओमेगा²। यहाँ पे तो माइनस है यानी बाहर में प्लस करेंगे, यानी x = -1, क्यूब रूट ऑफ -1 करके है ये, ठीक। बोलोगे यहाँ तक तो सही है, आगे बतलाइए। बस इसके बाद क्वेश्चन तो बन ही गया। कैसे, ये जो वैल्यू है ना -ओमेगा, ठीक है, -ओमेगा पे पावर, सही, बोलिए बोलिए, x पे पावर -ओमेगा पे पावर, ये लिख दें, 2000 ही लेके चलते हैं, कोई दिक्कत क्या? बोलोगे नहीं, मुझे क्यों दिक्कत होगा, मुझे क्यों दिक्कत होगा, मैं तो सबको दिक्कत देता हूँ। देखो माइनस है और इवन पावर है तो माइनस तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। और यहाँ पे ये एक्चुअली में ये ओमेगा² बन जाएगा और ये 1/ओमेगा² बन जाएगा। क्यों, 3 से डिवाइड दोगे तो 3 से डिवाइड करने का तरीका है, सब नंबर को आपस में जोड़ो, कितना 2 बच जाएगा, 2 तो भाग लगेगा नहीं, मतलब 2 ही रिमाइंडर हो गया। और बाकी का जो बचेगा वो 3 का मल्टीपल होगा, जो कि वैल्यू कितना दे देगा, जो कि वैल्यू ओमेगा³ कितना होता है, 1 होता है, ओमेगा³ कितना होता है, 1 होता है। बतलाइए बतलाइए, नहीं बोलोगे तो कैसे काम कैसे चलेगा, ठीक। तो यहाँ से आप कैसे बोलोगे, यहाँ से आगे कैसे चलोगे, बोलिए बोलिए। ओमेगा² प्लस ओमेगा, क्यों, ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दे, ओमेगा से ऊपर भी ओमेगा से नीचे भी, ताकि ओमेगा³ नीचे हो जाए, ऊपर ओमेगा हो जाए। तो ये कितना हो गया, ओमेगा² प्लस ओमेगा² प्लस, अगर ओमेगा इसका रूट्स है तो ये कितना बन जाएगा, इसमें अगर ये वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना वैल्यू बना देगा, ओमेगा² ये +1 = माइनस ओमेगा इक्वल टू कितना, ओमेगा² प्लस ओमेगा = -1 होता है ना। नहीं पढ़े हो, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा² कितना, -1, ओमेगा³ = 1, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा² = 0। बोलोगे हाँ ये पढ़े हैं। तो ओमेगा प्लस ओमेगा² कितना, -1 तो कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो इसका क्या मतलब गलत बनाए हो, नहीं नहीं गलत नहीं बनाए, नन ऑफ द अबव इसका आंसर। जल्दीबाजी में 1 मत टिक लगा दियो, 1 मत टिक लगा दियो।
ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट -1 -2 1 3 एज डायमीटर इज, डायमीटर के अलॉन्ग कैसे होगा बतलाइए। डायमीटर के अलॉन्ग फॉर्मूला अगर जानते होंगे आप, x माइनस x1, बतलाइए बतलाइए, प्लस y माइनस y1। बोलोगे ये तो एक हुआ, इसमें एक और कुछ मल्टीप्लाई में रहता है। बोलोगे आप तो गुम हो गए। x माइनस x1 x माइनस x2, बोलोगे हाँ अब ये जानते हैं, y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल टू कितना, 0। अब इसी फॉर्म में वैल्यू पुट करेंगे और क्या पालोगे, आंसर पालोगे। कैसे, x माइनस x1 यानी माइनस माइनस प्लस, और एक हो जाएगा x माइनस 1, बोलोगे अच्छा, प्लस y माइनस y1 यानी y प्लस 2, और एक हो जाएगा y माइनस 3। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक चीज़ों को एंजॉय कर करके पढ़ रहे हैं। इसको आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा x² यहाँ पे 0x, और ये -1 यहाँ पे हो जाएगा ये y² माइनस y और -6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस y² माइनस y -6। बोलोगे ओ हो -6 नहीं, -6 और -1 कितना, -7 इक्वल टू 0। बतलाओ ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है, या इसका कौन लिखेगा -7, क्या यार, क्या चीज़ों को सही से समझ पा रहे हो ना। अब ये तो मिस्टेक हो जाता तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखते, माननीय महोदय मैथ्स प्रिय सर यहाँ पे आपका हो गया मिस्टेक। ये फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है डायमीटर के अलॉन्ग। ओके, हाँ ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं अगला बार से भी पूछा ही जाएगा। Z1 प्लस Z2 और Z2 क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को आपस में जैसे ही ऐड करोगे 2 + 1 कितना 3, और ये i से i कट जाएगा यानी 3 + 0 + 1, ऊपर में तो ये हो गया, नीचे में Z1 माइनस Z2 यानी 2 - 1 यानी 1 माइनस i कितना हो जाएगा -2i प्लस i आई काइल नहीं, वो दूसरा वर्ड होता है आई की काइल, ये आई इमेजिनरी नंबर लिखा हुआ, एक होता है आई, एक होता है ये वाला आई। इसको कैसे आगे बढ़ाओगे, 1 माइनस आयोटा, मतलब ऊपर नीचे ये क्या है, मॉडुलस का साइन, मॉडुलस का साइन मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का साइन करोगे तो उधर ऊपर तो 4 ही, नीचे कितना हो जाएगा √2, ऊपर कितना हो जाएगा 4 चौका 16, और इधर कितना हो जाएगा बतलाइए बतलाइए 2 यानी 8। बोलोगे हाँ अब समझ में आया, कितना आंसर हो जाएगा 8। अगर आपको टिक लगा पा रहे हो तो लगाइए और आगे बढ़िए। ये चीज़ समझ में आया ना कैसे कर रहे हैं। आप अगर एक और स्टेप यहाँ पे कर सकते हो, हालांकि करने का कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी सुन लो, इतना बात सुन पा ही रहे। तो ये कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा ना, 1 माइनस आयोटा, ऊपर नीचे 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई है, ऐसे कर लेते हैं। जब स्कूल का एग्जाम होता है ना, ये सब चीज़ करोगे तो खूब अच्छा लगेगा। 1 प्लस आयोटा, 2 से 2 कट गया, इधर कितना हो गया 2 इंटू √2, 2 इंटू √2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 इंटू 8। बट ये मेथड सही है, तेजी से कैलकुलेट करोगे तभी तो दूसरे के लिए भी समय बचाओगे। विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इज नॉट, जो नॉट डिसकंटिन्यूअस है, शब्दों पे ध्यान देना, क्या है नॉट डिसकंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस नहीं है। अगर जो क्वेश्चन बच्चा नहीं पढ़ा हो गया, नॉट डिसकंटिन्यूअस, नॉट डिसकंटिन्यूअस का मतलब है जो कंटिन्यूअस है, जो कंटिन्यूअस है उसको टिक मारिए, उसको टिक मारिए।
टिक लगाइए। ठीक, जो इसमें क्या है, जो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एक 10x ही है जीरो पे, तो एग्जाम में इसी पे आप क्या लगाओगे, टिक लगाओगे, इस पे टिक लगाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटिन्यूअस रहता, तब आप ये ऐसे लिखते। देखिए क्वेश्चन के लैंग्वेज पे जरा ध्यान देना। कॉन्टिन्यूअस एट जीरो, ये कितना हो जाएगा, 10x है, साइन एक्स कॉट एक्स। नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस एट जीरो, नॉट कंटिन्यूअस एट जीरो कितना होगा, टेन इनवर्स 1/x, साइन 1/x, कॉस 1/x, इस तरह से। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट डिसकंटिन्यूअस, असंत नहीं है, मतलब कंटिन्यूअस है, तो क्या टिक मारोगे, ये शब्दों का खेल है। नेक्स्ट, थोड़ा तेजी से बनाइए, तभी तो हम बाकी का सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। ये चीज़ दिया हुआ है, इसको पहला स्टेप में आप इनइक्वलिटी सॉल्व करने जा रहे हो, तो पहला स्टेप है क्या, सही सही लिखना। ये कौन सा स्टेप, ये है 2x - 5 - 6 = 0, तो यहाँ से लिखोगे आप 4x + 3, 2x - 5, एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12x + 6 पंचे 30, 4x - 8x + 33, 2x - 5। ओहो, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, कैसे लिख देते हैं ये लोग, सर आप खुद लिखे हैं। यहाँ पे कितना, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। अगला स्टेप में कितना करोगे, 8x - 33 / 2x - 5, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई की हैं तो निगेटिव से। अब एक क्या ड्रॉ करोगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे और आंसर उसी वक्त आ जाएगा जिस समय आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। नीचे से एक आ जाएगा कितना, 5/2, दूसरा आ जाएगा कितना, 33/8। क्या पॉजिटिव लेना है, यानी जीरो ले लोगे, जीरो जीरो ले लोगे कितना, ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। आपको क्या चाहिए, ज़्यादा जीरो से, यानी ये वाला पोर्सन, माइनस में इन्फिनिटिव से 5/2, 5/2 तो होगा नहीं, क्यों, 5/2 देखो तो नीचे में जीरो बन जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, 5/2 ये सही है। नेक्स्ट ये इनइक्वालिटीज का प्रॉपर्टी है, ये आना चाहिए। लाइन लाइन ऑन द वाई जेड प्लेन, अगर कोई लाइन वाई जेड प्लेन में है, अगर कोई लाइन वाई जेड प्लेन में है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब अल्फा का वैल्यू कितना, 90 डिग्री हो गया होगा। ओके, बीटा यानी वाई एक्सिस के साथ, बीटा मतलब वाई एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ बीटा, और गामा जेड एक्सिस के साथ। ओ एट एंगल अल्फा, ये एक एंगल पहले से ये दे ही रखा है। रुकिए आप रुकिए, यहाँ पे सिंबॉलिकली चेंज कर दिया गया है, तो आप भी सिंबॉलिकली चेंज कर लीजिए। देखिए ये क्या है, एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होगा, अगर कोई लाइन अगर वाई जेड प्लेन में एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होगा, मतलब एक्स के साथ जो एंगल बनाएगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। एक्स के साथ जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री। यहाँ एक एंगल यूज कर रखा है अल्फा, तो आप अल्फा को यूज ना करो, तो आप इसमें कौन सा एंगल यूज कर लो, कोई सा भी एंगल यूज कर लो। एक्स एक्स के साथ एक्स वाला, ठीक, वाई के साथ विथ वाई, वाई के साथ वाई, और जेड के साथ गामा, जेड के साथ कितना, अल्फा,
अल्फा दिया हुआ है, यानी क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस, बोलिए बोलिए, कॉस स्क्वायर जेड यानी कॉस स्क्वायर अल्फा। आप लोग बुक में ये पढ़े होंगे कॉस स्क्वायर एम प्लस कॉस स्क्वायर एन प्लस एल, एल प्लस एम प्लस एन करके, यही पढ़े हो ना, एल प्लस एम प्लस एन करके, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करके कॉस स्क्वायर एन इक्वल टू कितना 1, ये वाला प्रॉपर्टीज पढ़े हो। यही सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, बट यहाँ सिम्बॉलिकली का आगे सिंबल चेंज कर दिया गया है। तो आप उस तरह से अपने आप को हमेशा परिवर्तन के रास्ते पे रखो। ये कितना है 90 डिग्री है, कॉस 90 कितना हो जाता है 0 हो जाता है, सही बात है। ये कितना हो गया कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर जेड, जेड कहने का क्या मतलब अल्फा, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे हो गया। देखो अगर जैसे ही एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाएगा तो एक एक डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाए कॉस 90, कॉस 90 मतलब 0। अब बचा एक कितना अल्फा, अल्फा यानी कॉस अल्फा, ये जैसे ही होगा तो इसको साइन अल्फा होना है, क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ही तो 1 होता है। एक तो पहले से बेचारा 0 है तो इससे क्या ही प्रभाव पड़ेगा 1, यही दोनों मिलके बनाएगा, ये दोनों मिलके 1 बनवा लो। ये सॉल्यूशन का यूज पड़ा नहीं, फिर भी मैं बोलता हूँ ये चीज कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ओके नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बना के दिखलाइए, तगड़ा क्वेश्चन है, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं है, तगड़ा क्वेश्चन है। देखो ये 2n फैक्टोरियल n, ये दोनों का क्या दिया हुआ है रेशियो दिया हुआ है 44 और 43। आप ना इसमें से किसी एक को सॉल्व कर लो, अगर ये 3 या 3 का मल्टीपल है, 3 या 3 का मल्टीपल है तो वो ऑप्शन होने का चांस है, अगर नहीं है तो वो चीज़ नहीं होगा। बोलोगे पूरा ही सॉल्व कर लीजिए ना, क्या जाता है, तो कर लीजिए। पहले वाले को सॉल्व करोगे तो 2n माइनस 1, और यहाँ पे 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल लिखोगे और 3 का फैक्टोरियल नीचे से कट जाएगा यानी 3 का फैक्टोरियल, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2 n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये से ये कैंसिल, इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 44 डिवाइडेड बाई 3। बोलोगे ये जो 2 लिखा हुआ है ना, ये जो आप 2 लिखे हो, ये जो 2 लिखे हो उसको क्या करोगे बाहर कर दो, बाहर कर दोगे तो क्या ये n से ये n कैंसिल और ये n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, तो 2 बाहर कर लो, 2 2 ना 4 यानी 4, और ये कितना हो जाएगा 6, और एक कितना बचा 2n माइनस 1 इक्वल टू कितना 44, 3 2 2 2 22, 2n माइनस 1 इक्वल टू कितना 22। बोलोगे जा ये क्या हो गया, बतलाइए, अब बोलोगे ये कैसे हो गया, तो हम क्या बोलेंगे 3 का फैक्टोरियल है, 3 का फैक्टोरियल 6, 2 का फैक्टोरियल 2 2 जा 4, एक यहाँ और है, क्या है यहाँ एक और 2 बैठा हुआ है, क्या ये 2 को तो आप भूल ही गए, ये 2 को तो आप भूल ही गए, 2 2 2 ना 4 4 2 ना 8, यानी कितना हो जाएगा ये 2 है ना, तो 2 से कितना 11, तो 2n इक्वल टू कितना 12, तो n इक्वल टू कितना n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 6 पे ऑप्शन मारोगे और आगे बढ़ोगे। बोलोगे आप जो ये कह रहे थे वो कैसे, देखो जैसे ही इसमें 6 पुट करोगे या कोई भी ऑप्शन पुट करोगे, पहली बार 6 पुट करके देखते हैं, 6 पुट करोगे तो 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल और 6 माइनस 2 यानी कितना 4 का फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करोगे 6 माइनस 6 इंटू 5, 2 का फैक्टोरियल तो खत्म हो जाएगा यानी 2 का फैक्टोरियल 2 3 यानी 15, 15 आ रहा है तो इसका चांस है, ठीक, इसमें पुट करोगे ये पुट करोगे तो 3 का मल्टीपल ही नहीं आएगा, ओके, क्योंकि रेशियो है ना 3 प्राइम नंबर है,
या तो 3 से कट रहा होगा, नहीं तो यहाँ पे 9 होगा, 3 से छोटा तो हो नहीं सकता, 5 होगा तो कैसे 3 आएगा, तब तो आ नहीं पाएगा। ये सब छोटा छोटा यूजफुल टूल्स है। लैग्रेंजेस थ्योरम, ये क्वेश्चन गजब का है, देखो तब यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी लिख दिया है। ये स्टेटमेंट वही है जैसे एफ डैश सी करके बनाते थे ना, ऐसे करके याद नहीं है आपको, कैसे काम चलेगा। एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, काम चल जाएगा, ऊपर में लिखा हुआ है कितना, बी माइनस ए, बी माइनस ए। बोलिए बोलिए, फाइनल माइनस इनिशियल, बोलोगे हाँ ऊपर में भी तो चेंज है, हाँ हाँ खुश। बोलोगे नहीं मिटा के लिखना है, बिल्कुल मिटा के लिख देते हैं। कितना, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। एफ ऑफ बी कितना है, एफ ऑफ बी कहने का मतलब एफ ऑफ 1/2 माइनस एफ ऑफ 1। ये सब क्वेश्चन जिस समय स्कूल में बतलाया जाता है ना, उस समय बड़ी मन लगता है ये सब क्वेश्चन बनाने। एफ ऑफ 1/2, एफ ऑफ 1/2, इसमें 1/2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, ये कितना 1/2, 1/2, 1/2 कितना हो गया ये आपका, नहीं बोलोगे, बोलिए बोलिए, -1/2 यानी -1/4, ये 1/2, 2 से 2 यानी माइनस का 1/2। एफ डैश सी कितना हो जाए, एफ डैश सी यानी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस सी, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, और x के जगह पे c रखोगे तो 2c माइनस 1, 2c माइनस 1 इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर दोगे, सॉल्व कर लो आंसर पाओ। 2c माइनस 1 इक्वल टू कितना, -1/2, 2c इक्वल टू 1 माइनस 1/2, बन तो गया 1/2, और c इक्वल टू कितना 1/4, तो c का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 1/4। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता होगा कहीं पे डाउट आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हो टेलीग्राम सेक्शन पे, कहीं भी हम आपको अवेलेबल हो जाएंगे। नोट्स पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप सेंड कर सकते हो। एनपीआर, एनपीआर एनपीआर प्लस 1 बराबर में इक्वल है, और ये एक और रिलेशन, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, तो एन और आर का वैल्यू फाइंड हो जाएगा ना। चलिए तेजी से बनाइए, हम आपके पीछे पीछे बनाते हैं, थोड़ा इंतजार करके, नहीं तो आप इसी में से दिख के बना लोगे। पहला वाले को अगर देखोगे तो एन पी आर डिवाइडेड बाई कितना है, एन पी आर प्लस 1, यही है ना, इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से प्रॉपर्टी भी है, ये चीज़ का प्रॉपर्टी क्या है, इसको लिखोगे एन पी एन माइनस आर, एन पी आर प्लस 1 होता है, तो एन माइनस आर इक्वल टू कितना 1। इस प्रॉपर्टी में एन सी आर में एन सी, हालांकि आप फार्मूला भी यूज करोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन उतना समय नहीं है अपने पास ना आपके पास, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा एग्जाम का अप्रोच लेके बनाना पड़ता है। जहाँ मुझे लगता है नहीं इस क्वेश्चन में थोड़ा डिटेल में बतलाना चाहिए, वहाँ मैं बतलाता हूँ। एन सी आर माइनस 1, तो ये हो जाएगा आर डिवाइडेड बाय एन माइनस आर, एन माइनस आर, उसके बाद प्लस 1 इक्वल टू कितना 1। तो यहाँ से आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू एन माइनस आर प्लस 1, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा एन माइनस आर, आर कितना 2r इक्वल टू -1। एक इक्वेशन ये हो गया और दूसरा इक्वेशन ये हो गया, दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करो। बोलोगे कैसे सॉल्व करेंगे, बोलोगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो कैसे बोलूँगा मैं, किसी दिन बनेगी सॉल्यूशन की कहानी। एन माइनस आर इक्वल टू 1, दूसरा क्या है एन माइनस 2r इक्वल टू -1, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस, यानी r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2 जैसे ही लिखोगे तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, यानी n 3 और 2 3 2, तो ये वाला ऑप्शन के ऊपर टिक मारोगे। ओके, ये प्रॉपर्टी है, डिफिनेशन है। सिंपल वे में करोगे तो भी बन जाएगा, लेकिन कैंसिल कराओगे फिर टाइम लग जाएगा बनाने में।
ये क्वेश्चन बनाइए तो। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जब उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो? ओके, बतलाइए बतलाइए। रेडियस है एयर बबुल जो कि स्फीयर के शेप में रहता है, यानी इसका वॉल्यूम कितना 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, इसी को तो चेंज कराना है, मतलब डी वी बट्टा डी आर निकालना है, डी वी बट्टा डी टी निकालना है, टी टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब का करोगे तो 3r², और फिर वॉल्यूम के ही ना बारे में बोल रहा हूँ, वॉल्यूम के ही बारे में बोल रहा हूँ। उसके बाद आर डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी कितना है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, और ये कितना है 4/3, 3 से 3 कट गया, ये 4 पाई r²। r² कहने का मतलब 1 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 से 2 कट गया यानी 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बोलोगे अच्छा ये तो पूरा एकदम निकाल ही दिए ये। इस ऑप्शन पे टिक लगाओगे श्रीमान तो आप लगाओगे 2 पाई सेंटीमीटर। इस रेड कलर से टिक लगाते हैं। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। From 6 boys and 4 girls, 5 students are to be selected for the admission in how many ways this can be done? There में exactly 2 girls, इस पे ध्यान देना है। exactly एकदम। एक पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए 6 लड़कों और 4 लड़कियों 4 गर्ल्स है, 4 गर्ल्स है, ठीक, और 6 बॉयज 5 विद्यार्थियों का चयन होना है जिसमें से 2 लड़की को सेलेक्ट करना ही करना है कैसे भी करके। तो 2 लड़की को सेलेक्ट करोगे मतलब 4C2। बाकी का जो सिलेक्शन होगा वो क्या होगा, लड़का में से होगा। लड़का का संख्या कितना है, लड़का का संख्या बोलोगे 6 है। इसको सॉल्व करोगे, 2 नीचे में लिखा हुआ है तो 2 टाइम्स लिख दो, और ये कैलकुलेशन शॉर्ट करने का तरीका है। 3 लिखा हुआ है तो 6 को 3 बार लिख दो, 6 5 4, और नीचे में फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 यानी 6, 2 का फैक्टोरियल यानी 2, 6 इंटू 20 यानी कितना 120। वही सॉल्व है, आप जो समझ रहे हो ना, 4 फैक्टोरियल 4 - 2 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, वही चीज आएगा। तो सॉल्व करोगे ना, नीचे नीचे में जितना लिखा रहेगा उसको ऊपर वाले को उतना टाइम्स लिखो। 3 लिखा हुआ है तो 6 को 3 बार लिखो, कम करके 6 3 कर। ये सब लिखने का तरीका है और कुछ नहीं। अगर आप समय बचा पाओ देन यू आर वेल डन इनफ। बोलोगे 120 तो ऑप्शन में नहीं है सर, आप गलत बना दिए, ऐसे कैसे होगा। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेते हैं। फ्रॉम 6 बॉयज, 6 बॉय है 4 गर्ल है, 6 बॉयज 4 गर्ल, सही है। 2 को तो चुनना ही है, मतलब बाकी का 3 बॉयज चुनाएगा। 6 4 3 6 दूना भी, हाँ सही है, यही 120 यानी नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर कितना होगा, सही आंसर 1 2 0, आंसर 2 0। Find the point on the curve the tangent to the are parallel to पढ़ के बतलाइए क्या लिखा हुआ है, parallel to x एक्सिस। ये क्या है, ये इलिप्स का टेंजेंट निकालना है, विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स। ये कैसे निकालेगा, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मतलब dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स 0 हो जाएगा। बतलाइए। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करो एक बार, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3y 16 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। बोलोगे आप तो गलत कर लिए, कहाँ पे गलत कर लिए, तो यहाँ पे 3 नहीं बल्कि कितना होगा 2 होगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x बाई 9 प्लस y बाई 16 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0।
तो इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करोगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस एक्स बाई 9। तो ऊपर में 16 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे में y से, y और ऊपर में 16 से, तो ये हो जाएगा कितना, -16x डिवाइडेड बाई 9y। यानी जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस कब होगा, जब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, टोटल का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसका क्या कहने का मतलब, 16x बाई 9y इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो तभी हो जाएगा जब x इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब x इक्वल टू 0 होगा तो इसको सॉल्व करो, 0 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो y इक्वल टू +-4। यहाँ पे y को मत 0 कर देना, क्यों, नीचे वाला पार्ट कभी 0 नहीं होगा, नीचे वाला पार्ट नेवर 0, कभी नहीं 0 होगा, ऊपर वाला को ही 0 होना होगा। ये +-4 करके है ना, ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन, वो उस पर टिक मारोगे आप, उस पर टिक मारोगे, यानी ये और ये 58। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हो क्या? बोलोगे नहीं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो कैसे होगा बताइए, कैसे हुआ इतना जरूरी, कैसे हुआ। ये क्वेश्चन एकदम जानदार है, अगर आप बेसिक तरीका से बनाओगे तो उलझ जाओगे। एक स्टेप में एकदम बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा। इसका बनाने का 2 तरीका है, एक तरीका में आपको बहुत परेशानी होगा, दूसरा तरीका में आप थोड़ा डिफ्रेंसिएशन का यूज़ करोगे तुरंत बन जाएगा। ये क्या है, एक्चुअली में कोफिशिएंट लिखा हुआ है, ठीक। ये जो NC1 लिखा हुआ है ना, NC1 को ही डायरेक्टली C1 लिख देता है, NC2 को ही डायरेक्टली C2 लिख देता है, n बार बार नहीं लिखता। तो ये एक छोटा सा बात क्लियर हो गया क्या? बोलोगे हाँ ये क्लियर हो गया, यानी क्लियर ऑल इंक ऑन दिस स्लाइड। एक जो स्टेटमेंट लिखा हुआ 1 + x पे पावर n, एक इसका एक्सपेंशन कितना होगा, इसका एक्सपेंशन बोलोगे सर इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 1 + NCN करके होता है, 1 + NC1 x + NC2 x² + NC3। बार बार NC3 लिखना पड़ रहा है ना, तो उस चीज़ को ना लिखना पड़े, उस चीज़ को ना लिखना पड़े। बोलोगे ऐसे थोड़ी होता है, लिख दे NCN x पे पावर n, बार बार ना लिखना पड़े, तो ऊपर वाले ये जो है ना बार बार n उसको हटा देते हैं, ताकि देखने में अच्छा लगे और एक्स्ट्रा चीज़ दिखाई ना दे इधर उधर की। अब दोनों तरफ एक बार डिफ्रेंशिएट कर, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो n 1 + x पे पावर कितना हो जाएगा, n-1 इक्वल टू कितना, ये तो 0 हो जाएगा, यानी ये कितना 1, यानी 1C1 x प्लस ये कितना हो जाएगा 2C2 x, आगे कितना हो जाएगा ये 3C3 x, यहाँ पे क्यूब है तो कितना x²। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हो ना? बोलिए बोलिए, NCN x पे पावर n-1, बोलिए, बोलोगे ये तो लिखोगे तभी तो समझ में आएगा ये। अब क्या करोगे, दोनों तरफ पुट x इक्वल टू 1 कर दोगे। बोलोगे ये महान ख्याल कहाँ से आया? ये महान ख्याल इसीलिए ले आया क्योंकि हमको यहाँ पे ऐसे C1 मिल जाए, यहाँ पे 2C2 मिल जाए, 1 पुट कर देंगे, 1 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वही ना हो जाएगा, कितना हो जाएगा CN, ये n मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 1 पे पावर, ठीक। ये कितना बन गया एक्चुअली में 1, ये तो n था ही, और 1 + n कितना 2 पे पावर n-1। ये जो ऑप्शन में होगा तो वही तो सॉल्यूशन होगा, C1 + 2C2 + 3C3 प्लस NCN, ये कितना हो जाएगा n × 2 पे पावर n-1। कल हो के आपको इसमें इंटीग्रेट करके पूछ ले, बोलो ये कैसे हो जाएगा। यार इंटीग्रेट करोगे तो एक x², यहाँ 1 है ना तो यहाँ 2 से शुरू हो जाएगा, ठीक। C1 x², यानी नीचे में 2, जैसे ये 2 मल्टीप्लाई में ना उसी तरह से नीचे में 2। क्या उतना अभी सोचना नहीं है, ये जैसे डिफ्रेंशिएट किए हैं ना, डिफ्रेंशिएट किए यहाँ पे क्या किए डिफ्रेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कल हो गए कोई पीडीएफ देखे तो उसको भी समझ में आ जाए। तो कौन सा ऑप्शन पे टिक मारोगे आप? इस ऑप्शन पे टिक। एन सी एन पे पावर n माइनस 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 70 क्वेश्चन है, थोड़ा तेजी से बनाएंगे आप लोग। ये क्वेश्चन का क्या ख्याल? ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी है। अगर एनसीईआरटी आपने थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा है, अगर पढ़ते ही हैं, एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तब कौन बुक पढ़ोगे? आर त्रिज्या की एक लंबवृत्त शंकु के अंतर्गत बने महत्तम पृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया वाले वेलन का त्रिज्या क्या होगा? वेलन का त्रिज्या हमेशा r/2 होगा, तभी हो पाएगा। बोलोगे थोड़ा बना दीजिए प्रूफ करके। थोड़ा सा हिंट देता हूँ, पूरा तो नहीं बना पाऊंगा बट थोड़ा सा हिंट देता हूँ। ऐसे करके एक इसके अंदर एक कोन बनाना है, कोन नहीं सिलेंडर बनाना। ये इस तरह से बनाना है कि इसका कर्व सरफेस एरिया कैसा हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। ठीक, ये जो कोन का है, कोन का है टोटल, कोन का टोटल रेडियस कितना है? छोटा वाला आर है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? छोटा वाला आर है। ठीक, टोटल हाइट नहीं, टोटल हाइट ले लें। क्या ले लें? ये जो है ना, आप इसको एच ले लीजिए। ठीक, सही। बोलिए बोलिए। हमको ये रेडियस निकालना है, रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर जो निकालना है, आप उसको एक्स मान लीजिए। यानी ये जो है ना, ये रेडियस का जो काम कर रहा है, ये छोटा सा पोर्शन, कलर चेंज करके कर देते हैं। ये तो कलर यूज है ही येलो। ये छोटा सा पोर्शन, ये क्या, यही निकालना है एक्स, यही एक्स निकालना है। एक्स कितना होगा कि इसका मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया आ जाए, मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया आ जाए। तो इसमें अगर आप ध्यान दोगे, आप हम इसको ऐसे करके अगर मिला देते हैं तो इसमें ऐसे करके, पता नहीं आप फिगर को कितनी अच्छी तरीक़ा से समझ पा रहे हो। कलर चेंज कर दें। आँख पे जोर पड़ रहा है, आँख पे जोर पड़ रहा है कि नहीं? अगर ये एच है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक भी तो ये एच है। ओके, बोलिए बोलिए, नहीं बोलोगे तो फिर काम कैसे चलेगा? बोलिए बोलिए, काम कैसे चलेगा? नहीं बोलिएगा तो फिर उदास हो जाइएगा आप। नाराज नहीं जिंदगी। अगर ये आपका एक्स लेंथ है, अगर ये आपका एक्स लेंथ है तो ये भी तो एक्स ही लेंथ है ना। टोटल कितना है? टोटल आर है, टोटल आर है। आप अगर इसमें सिमिलरिटी का यूज करिएगा, सिमिलरिटी का यूज करिएगा तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? छोटा वाला एच डिवाइडेड बाय बड़ा वाला एच, यानी छोटा वाला एच और ये टोटल बड़ा वाला एच हो गया। एक एच तो हो गया ये टोटल एच, और ये कितना? छोटा वाला एच, छोटा वाला एच डिवाइडेड बाय बड़ा वाला एच, छोटा वाला एच डिवाइडेड बाय बड़ा वाला एच इक्वल टू ये एक्स, छोटा वाला एक्स यानी आर माइनस एक्स। एक्स कितना हो जाएगा? ये आर छोटा वाला पार्ट, ये कितना हो जाएगा? आर माइनस एक्स, आर माइनस एक्स। बोलेगा हाँ बिल्कुल सही। चीज़ों को जितना थोड़ा कम लिखोगे ना, स्पेस ज़्यादा होगी, तो ये सब चीज़ों को हटा दो। काम का नहीं है तो इसको क्यों लिख रहे हैं आप लोग? नीचे में कितना हो जाएगा? ये रेडियस फिर छोटा और ये बड़ा आर। तो क्वेश्चन में क्या है ना, बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला कौन है, उसका रेडियस आर कर दिया है। टोटल यहाँ से लेके बाहर तक का आर है। आप ये मत करते हैं अंदर वाला को। अगर एनसीईआरटी का बुक में देखोगे तो एनसीईआरटी बुक में यही आर को बड़ा वाला आर लिखा है। तो इसमें किसमें, यहाँ से क्या एच का वैल्यू निकाल लो। एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये आर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? कर्व सरफेस होती है 2 पाई आर,
आर यानी एक्स और एच यानी ये कर्व सरफेस एरिया, यही तो होता है। इसको क्या करना है, मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम करने के लिए पहले तो डी वाई बाई डी एक्स तो निकालोगे ना श्रीमान, बोलोगे हाँ बिल्कुल निकालेंगे। इसको आप निकालिए, ये क्या कर्व सरफेस एरिया यानी एस एस। तो जरा आप इसको एक स्टेप और लिखोगे तो 2 पाई एच 2 पाई एच, एक्स की जगह एक्स एक्स तो लिखना है ही, 2 पाई एक्स। ओ अगर ये चीज़ हम छोड़ दें ना आपके ऊपर तो फिर आप लिख नहीं पाइएगा। कैसे, सेम टू सेम आप एनसीईआरटी में खोजिएगा, वहाँ तो आपको कुछ और मिल जाएगा। एच है ना, तो एच कितना लिखोगे, आर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर। ठीक, इसको आप अंदर में मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई एक्स आर, 2 पाई एक्स आर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में जो आर है ये आर हो जाएगा। ये सब क्या है, ये आर कांस्टेंट है, ये आर कांस्टेंट है। फिर ये जो एच एक बगल में लिखोगे वो एच कांस्टेंट है। तो ये एक्चुअली में कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया आपका, ये आ गया 2 पाई एच आर एक्स आर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो आ गया एस। यानी अगला स्टेप में क्या निकालना है, डी एस बट्टा डी एक्स। इसको करोगे तो 2 पाई एच, ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है, इसको हटाइए। इसको करोगे तो ये हो जाएगा आर माइनस 2x। अगर आपको मैक्सिमम लेना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल करोगे मतलब आर माइनस 2x इक्वल टू जीरो। तो आर इक्वल टू 2x, एक्स इक्वल टू कितना, आर बाई 2। एक्स क्या है, एक्स क्या है, रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर को ही क्या माने थे, एक्स। क्यों, छोटा वाला आर तो पहले से माना हुआ है तो आर बाई। ये टोटल प्रूफ है। बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन को कितना 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहता है तो एन इक्वल टू कितना, जीरो हो जाता है। लेकिन कैसा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एन इक्वल टू -1/2 होता है। नॉन ऑफ दिस लोग नहीं, मुझे प्रूफ करके बतला दीजिए, तो उन लोग को कैसे समझाया जाए, प्रूफ करके बतला दें। देखिए प्रूफ भी देख ही लीजिए, थोड़ा समय लगेगा और आप लगाने के लिए तैयार हैं तब, नहीं तो बोलोगे ये तो वीडियो बहुत लंबा हो गया, चलिए नहीं देखते हैं, बाय टाटा बाय बाय। ए पे पावर n प्लस 1 प्लस बी पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए पे पावर n प्लस बी पे पावर n इक्वल टू कितना, ज्योमेट्रिक मीन यानी ए बी, ज्योमेट्रिक मीन यानी ए बी। तो हो जाएगा ए पे पावर n, पूरा पूरा लिखें, हाँ सर बिल्कुल एकदम पूरा पूरा लिखना है आपको, प्लस बी पे पावर n प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ए पे पावर 1/2 प्लस n क्रॉस मल्टीप्लाई किए, प्लस बी पे पावर n प्लस 1/2। ये आगे करोगे तो सॉल्व कैसे होगा ये, तो बोलोगे बी वाले को एक तरफ ले आते हैं, एक बी है ना उसको एक तरफ ले आते हैं, तो उससे क्या होगा, अरे 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 जनाब, तो यहाँ पे बी तो लिखना ही भूल गए आप, बी। और यहाँ जब ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ए तो लिखना ही भूल गए, ए पे पावर n प्लस 1 माइनस ए बी पे पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू ए पे पावर 1/2 प्लस n, n ही न लिखा हुआ है n माइनस बी पे पावर n प्लस 1। तो यहाँ से आप देखोगे, क्या देखोगे, तो कॉमन कुछ आ रहा है, ए पे पावर n प्लस 1/2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कितना बच रहा है, √1, यहाँ ही समझा है, ए पे पावर 1/2 माइनस यहाँ पे कितना बच रहा है, ए भी आ गया यानी √b ए पे पावर n, ये वाले चीज को कर ले आते हैं ना इस तरफ,
इसको ले आए, यहाँ पे थोड़ा गलत कॉमन चीज ले आए। थोड़ा इंतजार का सॉल्यूशन दीजिए, थोड़ा इंतजार करके सॉल्यूशन दीजिए जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे हो जाएगा ये ए पे पावर n प्लस 1/2 बी इक्वल टू कितना है, b है ना, b, यानी b पे पावर 1/2 भी होगा कहीं पे, b पे पावर 1/2, a पे पावर 1/2, ओहो b पे पावर 1/2 है। यहाँ तो ऐसे में तो गलत ही हो जाएगा, यानी रूट भी लिख देते हैं। b पे पावर n प्लस 1/2 रूट ए पे पावर 1/2 कितना, रूट ए लिख देते हैं। ज़्यादा चीज़ों को बार बार लिखने से आप काबिल नहीं बन पाइएगा, उसी में आपको ज़्यादा समय लग जाएगा। फिर बी पे पावर n प्लस 1, इस सब चीज़ में से कॉमन लीजिएगा, ए पे पावर n प्लस 1/2, तो यहाँ से कुछ नहीं होगा, तो यहाँ से कितना ए बच जाएगा आपका, यहाँ से ए 1/2 कॉमन लियो तो 1/2 प्लस 1/2, 1 करने का मतलब कितना 1/2 प्लस 1/2 माइनस यहाँ से b, उसी तरह से यहाँ पे b पे पावर n प्लस 1/2 लोगे तो यहाँ रूट ए और यहाँ कितना रूट बी, ये से ये कैंसिल हो गया, तो एक्चुअल में ये कितना आ गया, ए पे पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू बी पे पावर n प्लस 1/2। ये दोनों तभी इक्वल होगा जब ये दोनों इक्वल होगा, वही ना, ये दोनों तभी इक्वल होगा जब आपस में, तब इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होना चाहिए, यानी n प्लस 1/2 का वैल्यू 0, यानी n इक्वल टू कितना -1/2। ऑप्शन कहाँ पे टिक मारोगे, 1/2 तो कहीं दिखेगा नहीं, तो क्या ऑप्शन नहीं टिक मारोगे, इतना मेहनत से बनाए भी और नहीं भी टिक मारोगे तो नन ऑफ देम। तो एग्जाम में इतना टाइम लग जाएगा नहीं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो ये सब अगर आप क्लास थ्रू से पढ़ाते हो तो आपको ये चीज़ पता होगा ही। यही चीज़ अगर ज्योमेट्रिक मीन के जगह पे कल होके अरिथमेटिक मीन लिखा दिखे, कौन सा अरिथमेटिक मीन, एम लिखा रहे, एम जैसे ही लिखा रहे तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जीएम लिखा रहे तो एन इक्वल टू कितना है, -1/2 हो जाएगा। ओके, अब बोलोगे एच एम के केस में नहीं कह सकते, एम जीएम हो गया ना। ग्रेडियंट, ये क्वेश्चन पढ़ने में आप गलत मत कर देना, बोलो गलत कैसे हो जाएगा। ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, आप जो निकालोगे कैसा, टेंजेंट निकालोगे, टेंजेंट, बट यहाँ कितना ग्रेडियंट निकालने के लिए पहले टेंजेंट निकाल लो। डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 4x प्लस 3 cos x, 0 पे निकालने के लिए बोल रहा है तो कितना, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, यानी डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया। नॉर्मल के बारे में बोल रहा है तो नॉर्मल का ग्रेडियंट कितना होगा, नॉर्मल का ग्रेडियंट होगा कितना, -1 अपन डी वाई बाई डी एक्स, अपोजिट हो जाता है। नॉर्मल का ग्रेडियंट मतलब नॉर्मल का स्लोप ये हो जाएगा माइनस कितना, 3, -1/3। ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो बहुत समस्या है बाबा। क्या 62 तक आप पहुंच गए, मात्र सिर्फ 8 क्वेश्चन और है, इसके आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दिखाई देगा। क्लास 11-12 का सिलेबस से पूछा गया है तो कुछ तो टाइम लगाना चाहिए ना बना। सम ऑफ द 3 नंबर ऑफ इन एपी इज 3 प्रोडक्ट इज 8, 8 प्रोडक्ट किसका है, 8 प्रोडक्ट इसका भी है, 8 प्रोडक्ट इसका भी है, 8 प्रोडक्ट इसका, सम 3 होना चाहिए कितना, -3। इसको ऐड करोगे तो -3 नहीं आ रहा है, इसको ऐड करोगे तो -3 आ रहा है, इसको ऐड करोगे तो -3 आ रहा है, मतलब मोर देन वन ऑफ द एबव ऑप्शन इज करेक्ट। बोलोगे सचमुच, हाँ सचमुच। बोलोगे थोड़ा बना के भी बतला दीजिए, बनाओगे तो भी बन जाएगा। नो हार्ड एंड फास्ट, सम ऑफ 3 नंबर इतना है, ये देखो एपी में दिख रहा है, बोलोगे नहीं मुझे एपी में नहीं, सम ऑफ द 3 नंबर, चेक कर लेते हैं एक बार यार, उतना जल्दीबाजी क्या, इसके और इसके बीच में
और इसके बीच में एपी में कैसे कैसे है बताइए। आगे पीछे भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। -4 में 3 ऐड करोगे, -4 में 3 ऐड करोगे, नंबर आगे पीछे भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक, उसमें नहीं दिक्कत होगा, तब तो आप गलती कर लोगे। फिर आप ये वाला चीज़ लगा लोगे ए बी सी, यानी ए बी देन 2b इक्वल टू a प्लस सी, तब तो आप गए हो जाओगे। तब तो आप देखो ये तो सेटिस्फाई कर जाएगा, ये तो सेटिस्फाई कर जाएगा आपका -2 इक्वल टू -2, ये तो सेटिस्फाई कर जाएगा। बट इसमें क्या करोगे, -2 इक्वल टू कितना, -4 बोलोगे, इसमें भी सेटिस्फाई करेगा। अब बोलिए बोलिए बोलिए। तो नहीं सर हम ऐसे निकालेंगे, ए एक हो जाएगा ए प्लस डी और दूसरा हो जाएगा ए माइनस डी, सबको आपस में ऐड करेंगे, सबको आपस में ऐड करेंगे, सम ऑफ कितना 3 दिया हुआ है, ये से ये कैंसिल, यानी ए इक्वल टू कितना 1, ए इक्वल टू कितना -1। हंसी चल रहा है, मजाक चल रहा है, गुनगुनाए जा रहे हैं लोग। ओके, तो डाउट नहीं होना चाहिए इसको, दोनों ऑप्शन सही है, ये भी सही है ये भी सही है, तो ऑप्शन किसमें मोर, एक में से अधिक। अप्रोप्रिएट सब्सटीट्यूशन क्या होगा, अप्रोप्रिएट सब्सटीट्यूट तब करते हैं जब ये 1/2 है और ये 1/3 है, तो दोनों का कितना हो जाएगा 6 लोगे, 3 और 2 कैल्शियम 6, यानी पुट x इक्वल टू कितना t पे पावर 6, ये सब्सटीट्यूट करोगे, उसके बाद सॉल्यूशन बनाओगे। हाईलाइट कर दूं, हाईलाइट कर दिए, हाईलाइट कर दिए। 65 कैसे बनाइएगा, जल्दी तेजी से जरा बनाइए तो। The radius of a circular disc in which an arc of 12 pi subtend an angle 36 डिग्री, तो एंगल इक्वल टू कितना, एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन मतलब पाई की तरफ होगा, तो कितना होता है आर्क बट्टा रेडियस। आर्क का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो बोलोगे आर्क का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2 पाई, 2 पाई नहीं 12 पाई, रेडियस कितना दिया हुआ, वही तो रेडियस ही तो निकालना है। एंगल कितना दिया हुआ है 36 डिग्री, एंगल कितना दिया हुआ है 36 डिग्री, 36 डिग्री कहने का मतलब 2 पाई डिवाइडेड बाई 10 है ना, तो यहाँ से आर निकालोगे 2 पाई बार 5 60, पाई से पाई कैंसिल, तो आर इक्वल टू कितना 60 सेंटीमीटर। ओके नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन बड़ी शानदार जबरदस्त है, ये भी टोटल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.5 करके इसी तरह कुछ है एक्सरसाइज, लेकिन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका 1/n करके। बोलोगे नहीं मैं नहीं मानता, जरा इसको सॉल्व करके बतलाइए, कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा देर का समय दें। नहीं मैं समय नहीं देता किसी का, मेरा समय बहुत इम्पोर्टेंट है। दफा, ये आपके पास कितना दिया हुआ है, ये सब चीज़ को अभी क्या करते हैं थोड़ा हटा लेते हैं। ये जो आपको लिखा हुआ है ऊपर नीचे क्या करते हैं, देखो इसको कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट करेंगे, x पे पावर n-1 होगा, तो क्यों ना ऊपर नीचे x पे पावर n-1 से क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले। बोलोगे ये तो और खूबसूरत बात कही आपने, x पे पावर n-1, ओ हो, ये क्या कर दिए, ये क्यों किए, क्योंकि सारा ऑप्शन किस में है, लॉग में है, x पे पावर n-1 से ऐसे करके मल्टीप्लाई किए, इसको थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो ये आपका कितना हो जाएगा x पे पावर n-1 और नीचे में कितना हो जाएगा x पे पावर n, और ये हो जाएगा x पे पावर n+1। बोलिए बोलिए, अब क्या करोगे, पुट कर दोगे, पुट x पे पावर n इक्वल टू t, तो 2 इसको जैसे ही पुट करोगे तो कितना हो जाएगा ये n
एक्स पे पावर n माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये हो जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए कितना करोगे, 1/n डी टी टी इंटू टी प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो 1/n तो बाहर ही रहेगा, यानी 1 बाय कितना, यहाँ से हो जाएगा ये 1/t माइनस 1/t प्लस 1 डी टी। इसको सॉल्व करोगे, अगला स्टेप में क्या लिखोगे, log t माइनस log t प्लस 1 1/n तो ऐसे ही लिखा रहेगा मल्टीप्लाई में। तो इसको अगला स्टेप में लिखोगे 1/n log t डिवाइडेड बाय t प्लस 1। t के वैल्यू कितना, x पे पावर n लिखे हो तो क्या लिखोगे अगला स्टेप में 1/n log t। तो t के जगह पे क्या लिखोगे, x पे पावर n। ये तो आप मिस ही कर दिए, x पे पावर n डिवाइडेड बाय x पे पावर n प्लस 1 है तो 1। आया प्रूफ? बोलो नहीं, हमारे ट्यूशन वाले सर, हमारे कॉलेज वाले सर, हमारे प्रोफेसर वाले सर कोई और तरीका से सॉल्व करवाए थे, यही तरीका बेस्ट। अगर डायरेक्ट आप x पे पावर n प्लस 1 को आप t कर दोगे तो फिर परेशानी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आप चेंज करते हो, ये जो सब्सटीट्यूट करते हो, इसको कुछ ऐसा सब्सटीट्यूट करो जिससे सॉल्यूशन बने, ऐसा नहीं बिगड़ना शुरू हो जाए। 66 के बाद 67, ये तो देखते ही आप इसमें टिक मार दोगे। 1 डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, cos x cos y sin x sin y, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। बोलोगे थोड़ा बना के भी बतला दीजिए, इसमें क्या ही बनाए यार। देख, दो फार्मूला है, कौन सा, cos x प्लस वाई। cos x प्लस वाई होता है cos x cos y माइनस sin x sin y। cos x माइनस y कितना होता है, cos x cos y प्लस sin x sin y। इसको आप फर्स्ट ओपन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, cos x cos y माइनस sin x sin y। तो ये फॉर्मूला ही होता है cos x प्लस y का, cos x प्लस y टिक लगाओगे। ये देखने में लग रहा है एकदम भारी भरकम करके है, बोलोगे थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो जरा सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ऐसे भी लड़कों की उम्र आधा तो कोशिश में ही निकल जाती हैं, लड़के के लिए ऐसे शब्द ना बोले, अच्छा नहीं बोलेंगे। दोनों तरफ e पे पावर y से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, e पे पावर y dy इक्वल टू e पे पावर x प्लस ये कितना x स्क्वायर। अब क्या करते हैं, dx को e पे पावर y dy है और ये e पे पावर x प्लस x स्क्वायर इतना dx, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देता हूँ। e पे पावर y करोगे तो e पे पावर y इक्वल टू e पे पावर x प्लस एक्स क्यूब बाय 3। अब ये ऑप्शन होगा, ये डी प्लस सी कांस्टेंट भी लगता है, ये हमेशा 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 याद 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 रखें। नहीं याद रखिएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। ओके, मोर देन 1 मत कर देना, आप ये ऑप्शन पे टिक लगाओगे और आगे बढ़ोगे। ऐसे ऐसे। नेक्स्ट, ये वैल्यू कैसे, अब देखो ये 3, इसमें कितना 3 तरह का लिखा हुआ है tan। एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। कितना होता है, tan इनवर्स a माइनस b 1 प्लस ए बी। ठीक, दूसरा फॉर्मूला कितना होता है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस और नीचे में माइनस। और पहले अब ये दोनों को सॉल्व करो, ये दोनों को सॉल्व करोगे तो tan इनवर्स 5 माइनस 3 यानी 2 1 प्लस यानी 15 यानी 1 2/16 यानी 1/8। ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/8 और बाद बाकी का कितना हो जाएगा tan इनवर्स 7/9।
लास्ट में ये कितना हो जाएगा, 10 इनवर्स 1/8 प्लस 7/9, 1 माइनस 7 इक्वल टू 72। तो दोनों को सॉल्व करोगे तो आगे कितना हो जाएगा, 10 इनवर्स 9 8 सत्ते 56, हो जाएगा 9 56, नीचे में कितना 9 8 72, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 72 माइनस यानी 65 डिवाइडेड बाई 72, 72 से ये कट गया, ये हो जाएगा 10 इनवर्स 9 6 15 यानी 65 डिवाइडेड बाई 65 यानी 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स 1 कहने का मतलब कितना π/4, तो π/4। एक फ्लो में एक सीक्वेंस में बनाओगे तो टाइम नहीं लगना चाहिए, अगर टाइम लगा रहे हो देन यू आर नॉट अप टू द मार्क। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, इसके बाद भी क्वेश्चन है क्या, नहीं इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, यही क्वेश्चन आपका लास्ट है। इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ आपको मिलेगा कमेंट सेक्शन में, लिंक दिखेगा, टेलीग्राम सेक्शन से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप कोई और एग्जाम दे रहे हो वहाँ से अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो तो हमसे आप सीधे संपर्क कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम सेक्शन में। जल्द से जल्द हम आपके साथ खड़े उतरेंगे। एंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व लिखा हुआ है, y इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, a साइन x प्लस बी। इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, a साइन का डिफरेंशिएशन cos x प्लस बी। फिर एक बार और डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू a cos का कितना हो जाएगा, माइनस के साथ लिखोगे साइन x प्लस बी। यही तो जो वैल्यू है यही तो y के बराबर है, यानी dy बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई। तो y इधर चला जाएगा तो सिंपली ये नहीं बन जाएगा, बोलिए बोलिए। इस तरह से 70 क्वेश्चंस आपके साथ हम सॉल्यूशन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से कितना 70 तक टोटल 30 क्वेश्चन इसमें है वीडियो 1 में। अभी जो वीडियो हो जाए, इससे बाद जो वीडियो आएगा वीडियो नंबर 2, उसमें आपको मिलेगा 71 से 100 तक, और थर्ड में मिलेगा 100 से 120 तक, 100 से 120 तक ये वीडियो नंबर थर्ड में। और एक और बात है जो जनरल है, यानी पार्ट 1 में जो टोटल 8 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 है, टोटल क्वेश्चन कितना है 1 से 8 तक, यानी 8 क्वेश्चन है, मैथ्स पोर्शन से है वो स्पेशल वीडियो बनेगा, यानी लास्ट वीडियो होगा वो लास्ट वीडियो। ओके, ये कितना है पार्ट 1 का है, और ये जो आप बनाए हो ये कितना है पार्ट 2 का है, पार्ट 2 का। ओके, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। पार्ट 2 में टोटल 80 क्वेश्चन है और पार्ट 1 में टोटल 40 क्वेश्चन है, जिसमें से 8 कितना है मैथमेटिक्स का। जिन लोगों ने टेलीग्राम सेक्शन नहीं ज्वाइन किया वहां से आप टेलीग्राम सेक्शन ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड करके इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ देख सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे वहां डाउट पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिसकी हंसती जिंदा है उसी की मस्ती जिंदा है, नहीं जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हंसती जिंदा है, बाद बाकी जबरदस्ती जिंदा है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, देखते हैं। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर। विश यू ऑल द बेस्ट।